Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Today we are going to study a poem. Name of the poem is The Lake Isle of Innisfree. The poet is William Butler Yeats, W.B. Yeats. In this part we will discuss this poem with explanation. So let us start. Let me read the poem first. I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavements grey, I hear it in the deep heart's core. Now let us see the first stanza. I will arise and go now. The poet says, I here refers to the poet W.B. Yeats. वो कहते हैं I will arise and go now. I will get up and go. कहाँ जाना चाहते हैं? Go to Innisfree. वो Innisfree जाना चाहते हैं. Innisfree इनका नेटिव प्लेस है. वो आयरलैंड में एक बहुत ही लवली प्लेस इनका होता है. वो नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं. इसका जो हम थीम वगैरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, उसमें हमने देखा है कि इस पोएम के थ्रू द पोएट हैं वो अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर रहे हैं. उनका ऐसा मानना है कि जो सिटी लाइफ है, उस सिटी लाइफ में लाइफ काफ़ी बिजी है, बहुत फास्ट है, बहुत टेंशन है, और उस सिटी लाइफ में वो खुद को सुकून के साथ नहीं रख पाते हैं, और पोएट खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां उन्हें पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मिल सके, और इसके लिए वो प्रकृति के करीब ही जाना पसंद करेंगे. और वो प्रकृति के करीब का जो एहसास है वो उन्हें अपने नेटिव लैंड इनिसफ्री आइलैंड में ही मिल सकता है. इसलिए वो सिटी लाइफ को छोड़ के नेचर के लैप में, इन द लैप ऑफ नेचर, वो अपना समय बिताना चाहते हैं ताकि उनका लाइफ पीसफुल रहे और वो काफ़ी सुकून से जी सकें. और इसलिए वो कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री. हम जाना चाहते हैं, आई विल गेट अप एंड गो टू इनिसफ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर. और वो क्या बनाना चाहते हैं वहाँ? ए स्मॉल केबिन, एक घर, एक रूम वो बनाना चाहते हैं अपने खुद के रहने के लिए. ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड. किस चीज़ का रूम बनेगा? क्ले का, मिट्टी का बनेगा. एंड वेटल्स मेड, और जो लकड़ी के जो स्टिक्स होते हैं जो फेंस बनाने के काम आएंगे, लकड़ी के दीवार बना के और उस पर क्ले का वो प्लास्टर करेंगे, और ये खूबसूरत सा एक कॉटेज उनके लिए बन जाएगा, एक केबिन, एक रूम बन जाएगा. 9 बीन रोज विल आई हैव देयर. और वो सिर्फ रहने से तो काम होगा नहीं, जहाँ पे रहते हैं वहाँ भोजन भी उनको करना होता है, तो खाने का भी उन्हें इंतज़ाम करना है.
तो उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, 9 बीन रोज व्हील आई हैव देयर, वो 9 रोज बीन उगाना चाहते हैं, बीन्स की खेती करना चाहते हैं। ए हाइव फॉर द हनी बी, और वो हनी बी, बीन्स के साथ साथ वो हनी भी उन्हें चाहिए होता है, तो वो हनी बी हाइव भी वहाँ लगाना चाहते हैं। एंड लीव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और अकेले वहाँ बजिंग साउंड, बजिंग ऑफ बीज, जो मेलोडी होगी, जो म्यूजिक, स्वीट म्यूजिक उन्हें सुनने को मिलेगा, बजिंग ऑफ बीज का, जो हनी बीज का जो मेलोडी, जो स्वीट साउंड, स्वीट म्यूजिक के साथ वो अपना समय बहुत ही सुकून के साथ, बहुत पीस के साथ बिता सकते हैं। नाउ द सेकेंड स्टेंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और वहाँ पे उन्हें क्या मिलेगा, पीस मिलेगा, पीसफुल ज़िंदगी होगी उनका, ट्रैंक्विलिटी मिलेगी, वो बहुत सुकून से वहाँ रह सकते हैं। सिटी लाइफ से दूर, शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी उन्हें बिल्कुल भी बेचैन कर दे रही है, उन्हें थोड़ा भी सुकून नहीं मिलता है, इसलिए वो प्रकृति की गोद में रहना चाहते हैं, जहाँ उन्हें सुकून मिल सके, जहाँ शांति मिल सके, और इसके लिए वो अपने नेटिव लैंड इनिसफ्री आइलैंड जाना चाहते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ उन्हें पीस मिलेगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और पीस कैसे आएगा, ग्रेजुअली आएगा पीस, विथ लो स्पीड, धीरे धीरे पीसफुल लाइफ उन्हें मिलेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में जो ड्यू ड्रॉप्स आएंगे, मॉर्निंग में, जब अर्ली मॉर्निंग की ये बात कर रहे हैं, सूरज से निकलने से पहले, सनराइज से पहले का जो मॉर्निंग होता है, वो उन्हें ऐसा फील करा रहा है, इट अपीयर्स एज इफ अ वुमन इज़ हैविंग वेल्स, एक कोई औरत है जो अपना घूंघट ओढ़े खड़ी है, ऐसा मॉर्निंग उन्हें दिखाई देता है। वो काफ़ी प्लीजेंट मॉर्निंग उनके लिए है, और उस मॉर्निंग में वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जो ग्रास होपर्स इंसेक्ट्स होते हैं उसके गीत भी इन्हें सुनाई देंगे मॉर्निंग में। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर, और मिडनाइट में क्या होगा, जो ट्विंकलिंग लाइट्स मिलेगी उनको स्टार्स की, आधी रात में जब ओपन स्काई को वो देखेंगे तो वहाँ चमकते हुए जो स्टार्स की चमक है वो उन्हें दिखाई देगी। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर में जो सन है, जो सूरज का पर्पल ग्लो उन्हें देखने को मिलेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और शाम के वक्त, शाम के समय जो लिटिल बर्ड्स होती हैं वो आकाश में उड़ रही होती हैं, तो उन्हें देख के उन्हें काफ़ी सुकून, काफ़ी पीस उन्हें मिलने जा रहा है, इसलिए वो इनिसफ्री आइलैंड जाना चाहते हैं। एंड थर्ड स्टेंजा में द सेम फर्स्ट लाइन द पोएट रिपीट्स हियर, आई विल अराइज एंड गो नाउ, फिर से वो लाइन रिपीट करता है कि आई विल गेट अप एंड गो, वेयर ही वांट्स टू गो, ही वांट्स टू गो टू द इनिसफ्री आइलैंड। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, फॉर ऑलवेज करें हमेशा, नाइट एंड डे रात दिन, हमेशा ही एक ही बात उनके जहन में आ रही है कि अब मुझे अपने नेटिव प्लेस इन द लैप ऑफ द नेचर, प्रकृति के गोद में इनिसफ्री आइलैंड जाना चाहिए, और वहाँ पीस, कंफर्ट एंड ट्रैंक्विलिटी उन्हें मिलेगा, काफ़ी सुकून से अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजार सकते हैं। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर, और वहाँ और भी क्या इन्हें देखने को मिलेगा
जो लेक वाटर्स हैं वो धीरे धीरे विथ लो साउंड्स कह रहे हैं, शोर के अगेंस्ट वो स्ट्राइक करेंगे किनारे में। जो लेक वाटर्स हैं अपने किनारे को स्ट्राइक करेंगे और उससे जो म्यूज़िक निकलेगा, म्यूज़िकल साउंड निकलेगा, वो काफ़ी स्वीट होगा, काफ़ी इन्हें आनंद देगा, काफ़ी खुशी देगी उन्हें। While I stand on the roadway or on the pavement's grey, और ये कहते हैं कि शहर में, सिटी लाइफ में ये काफ़ी बोर महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे वो रोडवेज पे रहूं या पेवमेंट्स पे रहूं, जो ग्रे कलर के पेवमेंट्स हैं। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं हमेशा अपने दिल के गहराई में उस म्यूज़िकल साउंड्स को सुन सकता हूँ, सुनते रहता हूँ, जो झील अपने किनारे पे स्ट्राइक करता है अपने पानी से। झील का पानी अपने किनारे को स्ट्राइक करता है और उससे जो म्यूज़िक, जो मेलोडी, जो स्वीट साउंड निकलता है, स्वीट म्यूज़िक निकलती है, वो उन्हें, उनके दिल को काफ़ी पसंद है। एंड द वेरी beautiful sound, the very melody, the very magical and musical sound is deeply rooted in his heart, and from the very core of his heart it reminds him every time. So this is what the poem is. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो पोएट हैं W.B. Yeats, वो सिटी लाइफ से काफ़ी बोर हो चुके हैं। ही इज़ वेरी मच फेड अप ऑफ द सिटी लाइफ। ही डजेंट वांट इट्स बिजी लाइफ शेड्यूल। द सिटी लाइफ अकॉर्डिंग टू हिम इज़ फुल ऑफ टेंशन, वरीज एंड सॉरोज, एंड देयर इज़ नो एनी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द सिटी लाइफ। तो इन सर्च ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इन सर्च ऑफ प्लेजर, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, ही wants to go to his native land, that is the Innisfree Island, where he can spend his days in the lap of the nature and he can enjoy the peace and tranquility of the life. Thank you. और इसके बाद थोड़ा हम लिटरेरी डिवाइसेस देख सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं राइम स्कीम, तो राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज़ A-B एलिटरेशन, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिटरेशन. द इंस्टेंसेस ऑफ एलिटरेशन इन द पोएम आर hive, honey, bee, repetition of H sound, lake, lapping low, repetition of L sound, and now the repetition is also there. I will arise and go now is repeated, the same line is repeated in stanza 1 and stanza 3. That's why it is repetition. And personification is also there. When morning is personified, it appears as if morning is having wheels. So personification and metaphor is also there. Clouds are compared to whales. Or some of the words, important words we can also discuss. Arise means stand up, cabin, room. Wattles, twisted sticks for making fences, walls. Glade means clearing, open space. Be loud refers to the sound made by the buzzing of the bees. Veils, a piece of fine material worn by women to protect or hide the face. And cricket, an insect related to the night and day all the time. Lapping means striking. And heart score, the innermost part of the heart, it gives him immense pleasure. He hears it and enjoys it. It also gives him solace and comforts. He finds his peace of mind there. Thank you.